गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इन क्लास 10th एंड इट विल बी डिटेल्ड। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, इसकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे। इस पूरे चैप्टर में बच्चों देखो देखो आपको पढ़ना है कि जो कार्बन है, कार्बन में ऐसा क्या खास है कि ये बाकी एलिमेंट्स के साथ इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग बनाता है। और ये सोचने वाली बात है, कार्बन के ऊपर एक अलग चैप्टर दिया गया है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में आप ये पढ़ने वाले हैं कि भाई कार्बन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम इट जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनकी आईयूपीएसी, मतलब कि अगर हम उनकी नेमिंग की बात करें तो आईयूपीएसी कैसे करी जाए, आइसोमेरिज्म कैसे करा जाएगा एंड ऑल दैट। ठीक है, तो इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज तो मैं आपको कुछ पार्ट इसका समझाऊंगा। जैसे कि अगर हम बात करें बेटा चैप्टर की इसकी कार्बन्स कंपाउंड्स की, तो सबसे पहले देखिए बेटा कार्बन जो है एक वर्सेटाइल कंपाउंड है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे एक टॉपिक भी दिया हुआ है, दैट वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन इज वर्सेटाइल एलिमेंट्स। ओके, जब हम बात करें बेटा यहाँ पे वर्सेटाइल वर्ड की, तो बेसिकली क्या होता है बेटा, वर्सेटाइल वर्ड जो है आपका एक इंग्लिश वर्ड से आपको देखने को मिलता है, जिसका मतलब जो है वर्सेटाइल वर्ड का मतलब है बेटा कि एक ही एलिमेंट अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज हो सकता है। समझ में आता है हमें कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि यू आर अ वर्सेटाइल पर्सन, मतलब कि एक ही इंसान काफ़ी तरह की चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। तो फिलहाल हम बात करें बेटा यहाँ पे वर्सेटाइल नेचर की, कार्बन के बारे में हम डिस्कस करेंगे भाई कार्बन के अंदर ऐसा क्या खास है कि हम इसे वर्सेटाइल कह रहे हैं। अब फिलहाल हम बात करें बेटा कार्बन के बारे में, तो देखिए बेटा कार्बन आपको पता है जितने भी हमारे लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं दे ऑल आर कार्बन बेस्ड। ठीक है, अब अभी हम कार्बन के बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं, तो कार्बन के बारे में बेटा कुछ प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की जो कार्बन को वर्सेटाइल बनाती हैं। वाई कार्बन इज अ वर्सेटाइल? एक प्रॉपर्टी है बेटा आपकी टेट्रावैलेंसी। जब बच्चे टेट्रावैलेंसी वर्ड की बात करें, विच मीन्स कार्बन हैज द वैलेंसी ऑफ 4। कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या है बेटा, 4 है। कार्बन की वैलेंसी 4। समझ में भी आता है हमें कि भाई कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 है, लेकिन इसका मतलब क्या है? देखिए बेटा कार्बन हैज़ द एटॉमिक नंबर 6। अगर हम इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी सॉल्व करें, सो यू ऑल नो इट वेरी वेल। अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बच्चों, तो कार्बन का हो जाए बेटा 2 and 4। ठीक है, एल शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ पे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा 4। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 4 होने की वजह से अब होता क्या है बेटा, अगर उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। या तो वो उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, या फिर वो उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे बेटा, लूज करे, किसी दूसरे एलिमेंट को डोनेट कर दे। तो क्वेश्चन आता है कि वो क्या करेगा दोनों में से। तो बेसिकली बेटा ना तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हो कि इफ कार्बन लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन क्या कर रहा है बेटा 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इट विल रिक्वायर अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होगी। ठीक है बेटा, इस एनर्जी को आप क्लास 11th में आयनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से कहेंगे। ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी जो है बच्चे, इतनी ज़्यादा एनर्जी हम जो हमारे लिए बेटा क्या है, फिजिबल नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि हम इतनी ज़्यादा एनर्जी का यूज़ नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कार्बन से। ठीक है, तो कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना और कार्बन के ऊपर -4 आना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन से निकालने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब क्वेश्चन ये आता है नेक्स्ट हमारा कि अगर कार्बन क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इफ कार्बन गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन क्या कर रहा है बेटा 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है बेटा जी कि भाई कार्बन ने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया। मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 नेगेटिव आपके पास चार्जेस आ गए, सो विच मीन्स कार्बन के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। बट क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। वजह, क्योंकि बेटा कार्बन का जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है कार्बन का, एंड आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिवॉल्व हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है कि बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो लगातार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। बट अभी न्यूक्लियस तो हमारे पास अभी तक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन थे, और उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर लिया। तो टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि पॉसिबल नहीं है एक कार्बन के लिए अकोमोडेट करना। कार्बन का न्यूक्लियस जो है वो इतना केपेबल नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सके। सो विच मीन्स
कार्बन कांट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये कंडीशन भी पॉसिबल भी नहीं है कार्बन के लिए। कार्बन क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले या इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर ले। तो एक थर्ड कंडीशन आती है जहाँ पे ना तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। वो थर्ड कंडीशन है आपकी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन डज नॉट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, इंस्टेड इट, इंस्टेड क्या कर रहा है वो, शेयर्स द इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, इंस्टेड वो क्या कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। कॉपी पे पढ़ाने की वजह एक बात और बता देता हूँ, कुछ बच्चे कहते हैं सर आप कॉपी पे क्यों पढ़ा रहे हो। बेटा इसकी का जो मेन रीज़न है वो ये है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपको ऐसा समझ में आएगा कि नोट्स आप खुद से बना रहे हो, तो आपके लिए चीज़ें समझना आसान हो जाता है नोटबुक के थ्रू। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट की। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा, ठीक है बच्चे। तो अभी हम बात करते हैं आगे के टॉपिक्स के बारे में कि भाई जो कार्बन है इसमें और क्या खासियत है। तो पहला हमने देखा कि भाई कार्बन की वैलेंसी 4 थी, विच मीन्स वो क्या कर रहा है बेटा, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। तो अगर कभी भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं तो बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं बेटा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है बच्चों, इसकी हम बात कर रहे हैं अभी, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करनी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जा सकता है। ठीक है, अभी इस पे भी हम आएंगे क्योंकि भाई देखो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर हो सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर हो सकते हैं, इवन 6 इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर हो सकते हैं, बट 6 से ज़्यादा नहीं इलेक्ट्रॉन कभी शेयर होते दो एलिमेंट्स के बीच में। बट फिलहाल जो हम बात करें बेटा, फिलहाल हम बात करें यहाँ पे किसके बारे में, कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जो कार्बन को ऐसा स्पेशल बनाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बेटा कार्बन की वो है कैटिनेशन। बेटा देखिए कैटिनेशन क्या होता है, देखो बेटा कैटिनेशन में क्या होता है, कैटिनेशन में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि ये एक कार्बन की प्रॉपर्टी है जिसमें वो क्या करता है, बाकी के कार्बन एटम्स के साथ एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। याद रखिएगा कार्बन के अलावा ये प्रॉपर्टी सिलिकॉन के पास भी है, बट सिलिकॉन की मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो कितनी है बेटा, 8 एटम्स की। दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या बोला अभी, इट इज द प्रॉपर्टी, it is the property of element to form long chain compounds with other elements। ठीक है, लेकिन सेम लाइक अगर मैं बोलूँ इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, में फिलहाल किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, कार्बन की, टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स किसके साथ बेटा, विद कार्बन, दूसरे कार्बन के साथ अटैच होकर वो क्या करता है, एक लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाने लगता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, भाई कार्बन जो है कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है इस तरीके से, और वहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बन रहे हैं इस यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन्स की भी हम इसी टॉपिक में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ऐड करे गए हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे बेटा तो कितने हाइड्रोजन, 1 2 3, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स हैं आपके पास यहाँ पे, और एक बॉन्ड, एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्डिंग कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बेटा आपने देखा था ना, 4 टेट्रावैलेंसी की मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर कर सकता है। ठीक है, तो वी विल कमेंट टू दैट कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स में शेयर करी, यहाँ पे आपके 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो भी गए। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाया उसने, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन के मिडिल में शेयर हो गया। तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने पड़े बेटा, 3 हाइड्रोजन ड्रॉ करने पड़े। अब हम बात करें बेटा कैटिनेशन के बारे में। कैटिनेशन और कहाँ है ये प्रॉपर्टी बेटा, सिलिकॉन के पास भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, बट सिलिकॉन जो है सिर्फ और सिर्फ कितने सिलिकॉन के साथ कंबाइन हो सकता है बेटा, 8, और ये कंबाइन होकर वो बनाता है एक आपका स्पेसिफिक फॉर्म जिसे कहा जाता है सिलेन्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कैटिनेशन के बेसिस पर तरह तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, लाइक अगर देखा जाए तो ये तो स्ट्रेट चेन हो गया आपके पास। ठीक है बेटा, स्ट्रेट चेन के अलावा आपको रिंग चेन स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलेंगे।
अगर देखा जाए, और ब्रांच चेन भी। अगर मैं इसे इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, अभी मैं हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, हाइड्रोजन हम बाद में ड्रॉ कर सकते हैं, फिलहाल ब्रांचिंग के लिए इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा, ब्रांच्ड चेन, ठीक है। और अगर मैंने क्या कर दिया बेटा, इसे एक क्लोज रिंग की फॉर्म में बना दिया, लाइक अगर मैं ऐसे करूं, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये जो है बेटा, ये आपको क्या हो गया, आप इस तरीके से सभी जगहों पर हाइड्रोजन को अटैच कर लेंगे, इसे हम कहेंगे बेटा क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखिए बच्चे, मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अभी बेसिकली क्या है कि जब हम कार्बन की बात करें बेटा, तो शेयरिंग होगी कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की। जो शेयरिंग होगी, तो अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो वहाँ पे बॉन्ड बनता है बेटा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एग्जाम्पल मान लीजिए आप यहाँ पे H2O, ठीक है। यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना भी सीख लेंगे H2O के बीच में। मान लीजिए आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है बेटा 6, तो क्या होगा बेटा 2 और 4 Kl, ठीक है। सॉरी, माय मिस्टेक, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नंबर है 8, यहाँ पे आ गया 2 और 6। तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा ही करेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर नहीं करता तो पॉसिबल नहीं है उसके लिए। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स ने शेयर किया, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने, सिर्फ 1। तो आप ऑक्सीजन को मिडल में ड्रॉ करिए, ऑक्सीजन के पास कितने हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6। आप यहाँ पे पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करिए, और यहाँ पे आप क्या करिए बेटा, एक डॉट ड्रॉ करिए, एक इधर ड्रॉ करिए, ये है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब हाइड्रोजन की साइड से भी आप एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर भी आप एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे, जो कि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। अब आप एक सर्कल इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर हो रहे हैं। अब अगर आप ध्यान दें बच्चों, तो के में कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि अब हाइड्रोजन के पास पूरे हो गए। क्या ऑक्सीजन के पास हुए, नहीं। तो एक सर्कल हम यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे, ये जो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब काउंट करिए आप, 2 to 4 to 6 एंड 8। ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बेटा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन उसने वहां पर शेयर किया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, तो ऐसे में कैसा बॉन्ड बनता है बेटा, सिंगल बॉन्ड। अगर मान लीजिए आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो उस केस में आपके पास बेटा बॉन्ड कैसा बनता है, डबल बॉन्ड, उसे हम डबल बॉन्ड कहते हैं। अगर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं दो एलिमेंट्स के बीच में, तो वहां पर बेटा बनता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इस बात को जरूर माइंड में रखेंगे कि शेयरिंग के हिसाब से आपके पास 3 तरह के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा, एक एग्जांपल आप ट्राई करके देखिएगा, N2 का, N2 और N2 के बीच में बेटा बनता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ तक आई होप कोई परेशानी नहीं होगी। अगर मैं बात करूँ बच्चों यहाँ पे O2 की, ठीक है, आप एग्जांपल ले सकते हैं O2 का, तो O2 और O2 के बीच में बनता है बेटा डबल बॉन्ड। आई होप यहाँ तो किसी को कोई बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक हमने टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। तो ये हो गया बेटा कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। अगला जो टॉपिक हमें करना है, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज मैं कुछ टॉपिक्स को करा दूँ। नेक्स्ट हमारा है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। अगर हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड की, तो कोवलेंट कंपाउंड के बारे में भी बात करी थोड़ी देर पहले। एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भाई ऐसी क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कोवलेंट कंपाउंड की कि हम उसे इस अलग से स्टडी करें। देखिए बेटा, कोवलेंट कंपाउंड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो एलिमेंट्स के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, विच मीन्स उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है बेटा, लो होता है। दे हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे भाई, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, लो है। और वहाँ पे बेटा क्या है, वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वहाँ पे क्या है बेटा, वीक है इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है बेटा। इस बात को और ध्यान रखेंगे। अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं। और आप ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए आयनिक बॉन्ड में हमें किसकी नीड होती है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो क्या वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन बिकॉज दे डोंट हैव
ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, जिनकी वजह से बेटा ये आपके क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। आई होप यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी, हमने मेन टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। आगे के जो हमारे टॉपिक हैं वो है बेटा, हमें अगला टॉपिक जो पढ़ना होगा अगली क्लास में वो होगा हाइड्रोकार्बन्स। बेटा देखिए हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है, दे विच मीन्स कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, H2 एंड कार्बन अगर हम बात करें बेटा तो उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इन हाइड्रोकार्बन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड के बाद आ गया बेटा यहाँ पे अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ एल्केन आता है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में बेटा एल्कीन आता है, और यहाँ पर क्या आता है बेटा, एल्काइन। एल्केन में बेटा सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, और एल्काइन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे अगली क्लास में। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई हों। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, और आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, अगले ही कुछ दिनों में बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं अपलोड कर सकूँ। ओके, थैंक यू ऑल।